हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एंड आज के सेशन के अंदर हम जल्दी से आर्टिकल 17 एंड 18 को कवर करने की कोशिश करते हैं। इस पर एज सच कोई क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए, सो इसके बाद हम जल्दी से आर्टिकल 19 को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है। एंड उसके बाद हम स्पेसिफिक आर्टिकल्स पर आएंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके अंदर हमें सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है, सो दैट इवन इफ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हम रेडी रहें। नाउ आर्टिकल 17 जो है बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। नाउ ये बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस एंड सोशल एक्सक्लूजन, and it applies to citizen as well as non-citizen, right? Now this particular article protects from disability from state as well as private, so it's not just against the state but against a private individual too. Now सबरीमाला जजमेंट एक बहुत अच्छा केस है, जिसके अंदर जो है डी वाई चंद्रचूड़ जो अभी हमारे सीजीआई हैं वही थे, एंड उन्होंने कहा कि वीकर सेक्शन हैव बीन एक्सक्लूडेड, ठीक है, जो कि थे विमेन, एंड दे हैव बीन एक्सक्लूडेड सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। ये वीकर सेक्शन होते हैं, ठीक है। नाउ अनटचेबिलिटी अंडर दिस आर्टिकल, ठीक है ना, इज नॉट कन्फाइंड जस्ट टू कास्ट, ठीक है ना। एज पर दिस आर्टिकल अनटचेबिलिटी सिर्फ कास्ट के अंदर ही कन्फाइंड नहीं है, बट बेस्ड ऑन एनी फॉर्म, नाउ दैट फॉर्म, ठीक है ना, एंड अनटचेबिलिटी कैन बी प्रैक्टिस थ्रू वर्ड्स, जेस्चर्स, एक्शन, ओमिशन, स्पोकन और रिटन, ठीक है, एंड नॉट जस्ट कास्ट। नाउ राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 में हमने करा है, इट फ्लोज टू दीज पर्टिकुलर आर्टिकल्स 15, 16, 17 एंड 18। एंड 15 एंड 17 को हम डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहें तो वो इस तरीके से होगा, 15 इज फॉर सिटीजन ओनली, 17 इज फॉर ऑल। नाउ 15 टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन एंड 17 टॉक्स अबाउट पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। उसके बाद 15 टॉक्स अबाउट डिसेबिलिटी कन्फाइंड टू सोशल, एंड आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट डिसेबिलिटी विच हैज़ अ वाइडर टाइप, ठीक है ना, टू अदर एस्पेक्ट्स, बिकॉज यहाँ पर हमने सोशो इकोनॉमिक की बात करी थी, ठीक है ना। एंड इसी के अंदर हमने बात करी थी SC, ST, OBC, ठीक है ना, हिस्टोरिकली डिप्रेस्ड एंड सोशली बैकवर्ड एज वेल एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड। नाउ 15 एंड 21 के बीच के अंदर अगर हम बात करें, इन दोनों का क्या नेक्सस क्रिएट होता है, क्या इनकी एक सिग्निफिकेंस है, तो वो ये है कि डिग्निटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये आर्टिकल 15 एंड 21 दोनों का एक पार्ट है। नो अनटचेबिलिटी वायलेट्स ह्यूमन राइट्स, ठीक है। एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस जो है यहाँ पर साइट होगा, स्टेटिंग दैट it referred to Article 21, saying that the term life something more than mere animal existence, ठीक है। तो लाइफ को देखा गया एक काफ़ी बड़े एक कॉनोटेशन में कि लाइफ इज़ मोर देन अ मेयर एग्जिस्टेंस, मोर देन अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान के पास कुछ गोल्स होते हैं, कुछ चीज़ें वो करना चाहता है, एंड कुछ सोसाइटी में वो एक्सेप्ट होना चाहता है, सोसाइटी में रहना चाहता है। अगर हम उससे उसे दूर करते हैं तो हम उस तरीके से उसका ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आर्टिकल 18 जो कि बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, ठीक है, कन्फर्ड बाय स्टेट, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री प्लस एकेडमिक टाइटल्स, ठीक है, जैसे कि वीर चक्र, परमवीर एंड भारत रत्न एंड पद्मश्री। ऐसे जो अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। हाउएवर ये टाइटल्स नहीं खिलाए जाएंगे, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही है ये बात। एंड अ पर्सन कैन नॉट कीप देयर नेम, देयर फर्स्ट नेम, ठीक है ना, एज अ भारत रत्न अवॉर्डी, एंड देन आगे अपना नाम, ठीक है। एंड
ये अवार्ड्स और टाइटल्स हु कैन नॉट एक्सेप्ट, ठीक है ना। पहला, सिटीजन कैन नॉट, एंड एनी अदर सिटीजन जो कि बाहर का बंदा है, हु होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, अंडर द गवर्नमेंट, वो भी नहीं ले सकता। एंड वो कब नहीं ले सकता? एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट का कोई टाइटल वो नहीं ले सकता। एंड होल्डिंग ऑफिस ऑफ स्टेट कैन नॉट, ठीक है ना, इसके केस के अंदर दैट पर्सन कैन नॉट विदाउट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड कैन नॉट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। एंड नाउ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करते तो वो क्या है? सो कौन कौन बार्ड है? वो हैं MP एज वेल एज MLAs। और इसका बहुत अच्छा केस जो हमें पढ़ना चाहिए वो है जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स जो हमें लर्न करने हैं वो ये हैं कि पेक्यूनियरी गेन्स इररेलेवेंट, ठीक है, क्योंकि इस केस के अंदर जो उनका आर्ग्यूमेंट था वो था कि आई एम नॉट गेनिंग एनी पेक्यूनियरी गेन्स मेरी एक पोस्ट से, सो दैट इज़ टोटली इररेलेवेंट जब तक वो गवर्नमेंट की पोस्ट है, ठीक है। एंड होल्डिंग द पोस्ट इट सेल्फ एंड ऑफिस इज पर से का मतलब होता है इन इट सेल्फ, ठीक है, इज इम्पॉर्टेंट। एंड ये नहीं कि आपने पोस्ट ले रखी है, मैं नहीं नहीं वहाँ से पैसे नहीं लेती, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि ये उनका आर्ग्यूमेंट था कि मैं वहाँ की सैलरी नहीं लेती हूँ। बट वो पोस्ट इट सेल्फ, उस पोस्ट पर होना या फिर उस ऑफिस के अंदर वहाँ की वैकेंसी को ऑक्यूपाई करना, वो इनफ है टू से कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है ना, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाया जाएगा कि आप ऑफिस में हैं ना। यही ये ख़त्म होता है। एंड देन इसके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ये पॉलिटी साइड से भी कवर हो जाता था, क्योंकि इसके अंदर 2 ही केस थे, एक खड़क सिंह वाला और एक जया बच्चन वाला। एंड इसके आगे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए हैं, तो मैं आपको क्या कराऊँ, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आर्टिकल 19 में कवर अप करके रखूँगा, जो फिर मैं आपको समझाऊँगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।